प्रीवियस क्लास में हमने नेस्टिंग लूप के बारे में बताया था, है ना। नेस्टिंग लूप मींस डू वाइल का नेस्टिंग और फोर का नेस्टिंग, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक जंप स्टेटमेंट, ठीक है ना। जंप स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन द नेस्टेड लूप, मतलब नेस्टेड के लूप के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में जो है वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट होता है ब्रेक। जंप स्टेटमेंट में जो आता है वो आता है पहला ब्रेक। क्या आता है? ब्रेक आता है, दूसरा आता है आता है, थर्ड आता है, आता है, फोर्थ आता है रिटर्न, ठीक है। ये सब सारे जो है तुम्हारे जब स्टेटमेंट में आते हैं। तो पहले हम इसको ब्रेक और कंटिन्यू को पढ़ेंगे। अभी नाउअडेज क्या है कि गोटू का यूज नहीं होता है, ठीक है, उसको हटा दिया गया। उसको बहुत कंफ्यूजन अराइज होता था गोटू से, इसलिए गोटू का जो अच्छे कोडर होते हैं उसको यूज नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि हम यूज नहीं कर सकते हैं, बट गोटू को यूज नहीं होता है, समझ में ना। तो अभी जो हम पढ़ेंगे रिटर्न का, रिटर्न कब हम बताएंगे? जब हम आपको मेथड पढ़ाएंगे, है ना। फंक्शन जब हम C++ में पढ़ाएंगे ना, फंक्शंस क्या होता है, तो वहाँ रिटर्न का कंसेप्ट है, ठीक है ना। तो अभी हम बेसिकली देखेंगे दो चीज, ब्रेक और कंटिन्यू का, ठीक है ना। देखिए सर, ब्रेक का सिंटैक्स क्या होता है, हम ब्रेक का यूज क्या, ब्रेक सबसे पहले होता क्या है, व्हाट इज ब्रेक। अगर आपको पूछेगा तो सर ब्रेक क्या होता है, तो ब्रेक एक कीवर्ड है। ब्रेक क्या है? कीवर्ड। इसका काम क्या है, इसका यूज कहाँ पर करेंगे हम अगर पूछे तो ब्रेक क्या है? ब्रेक क्या है? ये कीवर्ड है। कीवर्ड तो आपको पता है, कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है। यस सर, कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कीवर्ड क्या होता है। जैसे लो आप मेरा जो लेक्चर है पहले का देख लो कि कीवर्ड क्या होता है, ठीक है ना। अब हम बताते हैं कि ब्रेक एक कीवर्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हम ब्रेक को यूज कहाँ पे करेंगे, वेयर इज यूज्ड, कहाँ पे यूज होगा, है ना। कहाँ पे यूज है इसका, कहाँ पे है इसका यूज है। ब्रेक इज यूज्ड इनसाइड लूप्स एंड स्विच, इनसाइड लूप एंड स्विच। ब्रेक इज यूज्ड इनसाइड लूप, लूप मतलब कोई सा भी लूप, लूप में कौन सा आ जाएंगे, while do while and for मतलब इसी में नेस्टिंग भी आ सकता है ना। तो लूप का मतलब क्या हुआ, while do while and for, and कहाँ पे यूज होगा उसका, स्विच में होगा। और कहाँ पे यूज होगा उसका, स्विच में। मतलब ये जो ब्रेक है, ब्रेक यूज कहाँ पे होगा, लूप और स्विच में होगा, ठीक है ना। काम इसका क्या है, पहले हमने पहला चीज बताया कि ब्रेक क्या है, ब्रेक इज अ कीवर्ड। यूज कहाँ पे होगा, लूप और स्विच। इसका काम क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसका ब्रेक का, ब्रेक का अगर हम पूछे कि इसका काम क्या है, आपको व्हाट इज द वर्किंग क्या है, ब्रेक का काम क्या है। देखो ब्रेक का काम क्या होता है, पहले समझो। ब्रेक का काम क्या होता है, लूप से टर्मिनेट करने का काम करता है, स्विच से टर्मिनेट करने का काम करता है। कौन? ब्रेक वर्क्स टू टर्मिनेट फ्रॉम द लूप, लूप से बाहर निकालने का काम करता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल से हम समझाते हैं कि ब्रेक का काम क्या है। जैसे कि देखो अगर हम यहाँ एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए यहाँ 4 है, ठीक है ना। अब 4 हम i = 1 करेंगे, i > हम 5 करेंगे, i ++ करेंगे। अगर हम इसका लूप यहाँ चलाते हैं, सिलेक्ट करते हैं, हम मैसेज प्रिंट करते हैं, i की वैल्यू प्रिंट करते हैं, इसका आउटपुट क्या आएगा, 1 to 5 क्या आएगा, 1 2 3 4 5 आएगा ना। यस नो। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, ये यहाँ पे हम बाहर कब निकलते हैं लूप से, बताइए सर। एग्जिट कब होंगे यहाँ से, जब यहाँ लूप क्या होगा, फॉल्स, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स। लेकिन हम चाहते नहीं बिना फॉल्स में उससे बाहर निकले। अगर ऐसा कंडीशन हो कि अब एक ही बार लूप चले या 2 बार लूप चले और हम उससे बाहर हो जाए और कंडीशन फॉल्स भी ना हो, तो उस जगह पे क्या यूज करेंगे, ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक का काम क्या होता है, जैसे ही ब्रेक रीड करेगा वैसे इमीडिएटली वहां से टर्मिनेट हो जाएगा लूप से, समझ आया ना। ब्रेक का काम क्या होगा, लूप को डिफिनेशंस पढ़ना नहीं, रटना नहीं, कांसेप्ट को सीखना है।
ब्रेक का यूज क्या करते हैं? ब्रेक इज यूज्ड इनसाइड द लूप एंड स्विच एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ ब्रेक? ब्रेक इज टर्मिनेट फ्रॉम द लूप एंड स्विच। ब्रेक क्या करता है? जैसे ब्रेक रीड होता है तो ब्रेक क्या करता है? ब्रेक टर्मिनेट करता है ना? टर्मिनेट करता है फ्रॉम लूप एंड स्विच, फ्रॉम लूप एंड स्विच। देखो मे भी हो सकता है मैंने ये जो वर्ड लिखा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन प्रोग्राम से हम आपको अच्छे समझाएंगे, है ना? हमको रटना नहीं, बस जानो कि ब्रेक का काम क्या होता है। ब्रेक जैसे ही ब्रेक टर्मिनेट फ्रॉम लूप एंड स्विच, वो लूप से और फिर उसे क्या करवाता है? बाहर निकाल। जैसे कंपाइलर उसको रीड करेगा ब्रेक को, वैसे उसका काम क्या होता है? बाहर निकाल लेना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से भी बताता हूँ, ठीक है ना? अभी 3 एग्जांपल लेता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 I equal to 1, I is less than equal to 5, I प्लस प्लस करेंगे ना, इसको प्रिंट करेंगे C of I करेंगे ना जी, I करेंगे न्यूलैंड, ऐसे मैंने किया। फिर पहला इसका आउटपुट क्या आएगा? दूसरा है अगर हम 4 लिखते हैं, I equal to 1 करते हैं, I is less than equal to 5 करते हैं, I प्लस प्लस करते हैं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ if I equal to 3 तो क्या रीड करेगा? ब्रेक, ठीक है? यस, थर्ड यहाँ पे लिखता हूँ, थर्ड यहाँ लिखता हूँ 4 I equal to 1, I is less than equal to 5, I प्लस प्लस C out, ठीक है? I को रीड कराएंगे, ठीक है? और सीधा यहाँ पे ब्रेक रीड करेगा, ठीक है? यहाँ पे मैं यहाँ पे करूँगा C out, यहाँ पे छूट गया था, ठीक है? फोर्थ में करूँगा 4 I equal to 0, I is less than equal to 5, I प्लस प्लस यहाँ पे ब्रेक C out, देखो जी, इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि सिंटैक्स क्या है इसका। ब्रेक का सिंटैक्स क्या है ना? तो ब्रेक का सिंटैक्स सिंपली हम क्या लिखेंगे? ब्रेक हम ऐसे लिख दिए हैं, ये सिंटैक्स है। ये तो कीवर्ड है, और कीवर्ड हमेशा क्या होता है? स्मॉल लेटर में होता है ना? सिंपल हम ब्रेक को हम सिंपली ब्रेक लिख सकते हैं या फिर कंडीशन भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से क्या लिख सकते हैं। ये सिंटैक्स है, सिंपल क्या लिखेंगे? ब्रेक। उसको कोई और रूल नहीं है। ब्रेक हम विदाउट कंडीशन या विद कंडीशन दोनों के साथ लिख सकते हैं। विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन एंड नाउ विद कंडीशन। विद देखो अब इस चीज को मैं समझाता हूँ, ब्रेक में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर अभी आपसे पूछूं इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? लूप चलेगा, कितना बार चलेगा? 1 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? 1 2 3 4 5 इसका आउटपुट आएगा ना? मतलब यहाँ से बाहर कब निकले तो यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगा। मतलब लूप क्या बोलता है? अगर एक बार आप मेरे लूप के अंदर बॉडी के अंदर एंट्री करोगे तो तब तक रिपीट होते रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। लूप का यही ना मैकेनिज्म है। लूप का जो रूल है, मैकेनिज्म यही है। यस या नो बॉयज? अब मेरा सेकंड टॉपिक है कि अगर मान लीजिए I equal to 1 है और यहाँ पे देखो हमने ब्रेक का यूज किया है, 1 is less than equal to 5 है। यस, जैसे यह कंडीशन ट्रू हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अब कंडीशन के साथ हम अप्लाई किया, क्या 1 equal to 3 है? नहीं है तो ब्रेक को रीड करेगा? नहीं करेगा। किसको रीड करेगा? C out। I को क्या प्रिंट करेगा? 1। फिर बोलेगा जो फॉल्स है पास कहां था? I प्लस प्लस है। I वाले कितना जाएगा? 2। अब तू यहां कंडीशन चेक करेगा, फिर 2 = 5 है। यस, जैसे कंडीशन ट्रू होगा सीधा इसका एंट्री करेगा। I वाले कितना है? 2। 2 = 3 है? नहीं है। किसको रीड करेगा? नहीं करेगा। अब C out फिर रीड करेगा, क्या प्रिंट करेगा? 2।
फिर यहाँ जाएगा आई का वैल्यू बढ़ेगा कितना हो जाएगा 3। अब कंडीशन चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन 5 है यस ऐसी कंडीशन ट्रू और लेस करना हो जाएगा। अब चेक करेंगे 3 इज लेस देन 3 इक्वल टू 3 है क्या यस 3 इक्वल टू 3 है। ऐसे ही 3 इक्वल टू 3 हो गया ना क्या इमीडिएटली रेडी है ब्रेक। अब ब्रेक का क्या फीचर है सीधा लूप से बाहर। अब लूप से बाहर करने का बात करें ना कि प्रोग्राम ये सिर्फ लूप से बाहर हो रहा है यस या नो तो लूप से बाहर आपको बोलो सर यहां तो कंडीशन तो फॉल्स तो हुआ नहीं यहां तो कंडीशन क्या है 3 इज लेस देन 5 ही देखा ना लूप तो और चलता लेकिन देखो ये बीच में इसको हटा दिया और ये रूट किया। हम लाइफ में कभी अचानक ब्रेक मारते हैं ना ब्रेकर आता तो धड़ से मार देते हैं ब्रेक स्पीड में आता है यस या नो वैसे ही ब्रेक मार दिया या आपको लूप कंडीशन फॉल्स होने भी नहीं देगा और उसे क्या कर दिया बाहर निकाल दिया। देखो यहाँ पे तुम कोई क्वेश्चन पूछ सकते थे सर आपने तो इफ के बाद यूज किया है ब्रेक को क्वेश्चन कर सकते थे ना सर आपने तो इफ के बाद यूज किया है ब्रेक को और आपने बताया सर ब्रेक का यूज तो लूप के अंदर होता है और स्विच के अंदर होता है आप तो इफ के नीचे लिख दे रहे हो कर सकते बट इफ किसके अंदर है लूप के अंदर इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं समझ में ना इसलिए हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका आउटपुट क्या आएगा जी 1 और 2 समझ आ गया। हमने ब्रेक का यूज कंडीशन के साथ किया है यहाँ पे क्या क्या है स्विच कंडीशन। अब देखिए सर थर्ड आई इक्वल टू क्या है 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है यस सीधा इसका मतलब क्या है क्या और कैसे वर्क होता है पता है ना इसका अंदर एंट्री क्या सी और क्या क्या आई का वैल्यू 1 अब तो इसी का अंदर क्या रेट क्या ब्रेक अब ब्रेक का काम क्या होता है सीधा इमीडिएटली किससे बाहर कर देगा एक से बाहर कर देगा कन्वर्ट कर देगा इसका आंसर कितना है 1 आया पहले इसी वाले 3 बताया अब सेकंड वाला फोर्थ कंक्लूजन में आई का वैल्यू कितना है 0 इंटीजर कितना है 5 सीधा रेट किया क्या रेट क्या सीधा इससे कुछ और नहीं है प्रोग्राम गलत नहीं है सीधा पहले ही अगर रीड कर लिया ब्रेक को तो नीचे कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसको रीड नहीं करेगा सीधा क्या हो जाएगा वो तो मैंने 4 तरीके से आपको मैंने बताया कि अगर हम ब्रेक नहीं लिखते हैं तो मुझे आउटपुट क्या आता है कंडीशन के साथ आउटपुट लगाते हैं तो आउटपुट क्या आता है अगर हम एक ही स्टेटमेंट के बाद मतलब हम ब्रेक को लिखते हैं यहाँ पे ऐसे ब्रेक लिखते हैं उसका आउटपुट क्या आएगा ऊपर में लिखते हैं और इसी स्टेटमेंट के ऊपर में लिखते हैं ब्रेक का आउटपुट क्या आएगा है ना। ये चारों क्वेश्चन तुम्हारे सही है प्रोग्राम से कोई भी गलत नहीं है लेकिन चारों का आउटपुट क्या है डिफरेंट है समझ आया ना। मतलब आपको ये सीखना है कि ब्रेक कैसे लगाना है ब्रेक कैसे करना है ये आपको जानना है ठीक है ना। किसी को डाउट देखिए ब्रेक का यूज कहाँ पे करेंगे स्विच और लूप ऑलरेडी हम आपको स्विच पढ़ा दिए हैं स्विच और ब्रेक के बारे में बताया था ना ब्रेक काम क्या होता है यस या नो वॉइस नहीं बताया तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग आगे कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे है ना नेक्स्ट कंटिन्यू के बारे में ठीक है ना। हाँ अब इसको ले लो बताया अब नेक्स्ट सीखेंगे कंटिन्यू ठीक है ना। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है अगर हम ये सिंपल इंग्लिश की बात करें तो क्या होता है कंटिन्यू करना लगातार यस बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंटिन्यू का अलग मीनिंग है ठीक है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंटिन्यू का एक अलग मीनिंग है जैसे कि देखो अभी ब्रेक का मतलब समझ में आ गया अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है तो अगर आपको बोलेगा प्रिंट करके दिखाओ अब इजीली प्रिंट कर दोगे क्या करोगे इसको 4 में लगा दोगे लूपिंग में लगा दोगे और 1 से लेकर 5 तक कंडीशन दे दोगे और तुम प्रिंट करोगे तुम्हारा प्रिंट हो जाएगा यस चलो। लेकिन थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देंगे कि अगर आपने इसको आउटपुट किया ना सेकंड 1 2 3 5 प्रिंट करना है 4 को मिसिंग करना है हाँ तो भाई कैसे करेंगे ये तो जानना है ना। अब देखो दो चीज़ में सीखना है कि कंटिन्यू का भी यूज हम कहाँ पे करेंगे लूप में करेंगे कहाँ यूज करेंगे इसका लूप में। और कंटिन्यू का काम क्या है कंटिन्यू का काम क्या है कि अगर जिसमें अगर कंडीशन सेटिस्फाई किया तो वो क्या करेगा जो करंट स्टेटमेंट होगा उसको सिर्फ स्किप करेगा। कंटिन्यू का काम क्या है करंट स्टेटमेंट को स्किप करना बाकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना जहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होगा वेयर एज कंटिन्यू सेटिस्फाइड द कंडीशन देन skip the current statement
मतलब जहाँ पे कंटिन्यू सेटिस्फाई करेगा कंडीशन को, वहाँ पे करंट स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, स्किप कर देगा और बाकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। और हम कंटिन्यू का भी यूज कहाँ पे करेंगे, लूप में करेंगे। दो चीज़, एक चीज़ और इसमें बताना चाहते हैं कि कंटिन्यू अगर वाइल में अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो कंटिन्यू अगर सेटिस्फाई करेगा तो उसका कंटिन्यू का कंपाइलर कहाँ पर जाएगा, कंडीशन में जाएगा। और फोर में अगर कंटिन्यू का अप्लाई कर रहे हो तो वो कहाँ पे जाएगा, अपडेशन में जाएगा। इससे मैं आपको ये बोल के नहीं बताऊंगा, करके बताऊंगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए प्रोग्राम यहाँ पे ये है थोड़ा सा, अगर हम कंटिन्यू का यूज वाइल में कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, वाइल ये लूप है ना जी, हम वाइल में यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि अगर मान लीजिए वाइल में सिंटैक्स बता रहे हैं, इसका कंटिन्यू का सिंटैक्स क्या होगा, ये जान ठीक है। कंटिन्यू का सिंटैक्स क्या है, सिंपल सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स जो है सिंपल कर देंगे कंटिन्यू, बस क्या लिखेंगे, कंटिन्यू, ये इसका सिंटैक्स है। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, यूज जो है यूज इन लूप में करेंगे, है ना। और इसका काम क्या है, करंट स्टेटमेंट को स्किप करना है, स्किप द, पहला ये हो गया यूज इन लूप, सेकंड होगा स्किप द करंट स्टेटमेंट। करंट स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो स्किप करेगा, बाकी को क्या करेगा, रिमेनिंग स्टेटमेंट को क्या करेगा, वो एग्जीक्यूट करेगा एंड एग्जीक्यूट द रिमेनिंग, मतलब स्किप द करंट स्टेटमेंट एंड execute the remaining statement। बाकी जो स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, वो क्या करेगा, रीड करेगा। कंटिन्यू का यही काम है, skip the current statement and execute the remaining statement। वो करंट स्टेटमेंट को क्या करेगा, अब करंट स्टेटमेंट कैसे जानेगा, करंट स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि जैसे वो कंटिन्यू जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ना, उस कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आ गया। हम एग्जांपल समझाते हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे कि अभी देखिए सर, इसी प्रोग्राम को हम 4 से बनाते हैं। 4 i = 1, i > 5, i ++ करेंगे, यस या नो। जैसे ही हम यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि i == 4, तो कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू, और यहाँ पे क्या करेंगे, COUT करेंगे, COUT i करेंगे, यस या नो, /t देंगे, ठीक है, /t दे देंगे। अब यहाँ पे क्लोज करेंगे। देखिए सर, i का वैल्यू कितना है, 1 इज लेस कितना है, 3। अगर हम ये चीज ना लिखें तो 1 2 3 4 5 तक प्रिंट कर देगा, आया नहीं। अब i = कितना है, 1 है, 1 इज लेस कितना है, 3, 1 इज लेस 5, दैट्स ट्रू है ना, यस और नो बॉयज, यस सर। अब सीधा इसका अंदर एंट्री करेगा, i का वैल्यू कितना है, 1, क्या 1 = 4 होता है, नहीं, इसको रीड करेगा कंपाइलर, नहीं करेगा। अब COUT करेगा, COUT में i का वैल्यू प्रिंट करेगा 1, अब फिर वापस कहां जाएगा, ये अपडेट में i का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और अपडेट के बाद कहां जाएगा, कंडीशन में, क्या 2 इज लेस देन = 5 होता है, यस होता है, क्लियर। फिर इसका i का वैल्यू कितना है, 2, क्या 2 = 4 है, नो, इसको प्रिंट करेगा, नहीं करेगा। अब COUT करेगा, क्या 2 प्रिंट होगा ना, यस। फिर i के वैल्यू जाएगा अपडेट में, i का वैल्यू कितना होगा, 3, अब 3 क्या 3 इज लेस देन 4 है, 5 है, यस, कंडीशन ट्रू होगा। अब यहाँ रीड करेंगे, क्या 3 = 4 होगा, नहीं होगा, तो इसको रीड करेगा, नहीं, सीधा करेगा, COUT को करेगा, i का वैल्यू 3 रीड करेगा, यस या नो, फिर यहाँ पे जाएगा i ++ करेगा, i का वैल्यू कितना जाएगा, 4, जैसे यहाँ 4 जाएगा, यहाँ करेगा 4 इज लेस देन 5 है, यस। अब सीधा इसके अंदर एंट्री करेगा, किसके बॉडी के अंदर एंट्री करेगा लूप का, i का वैल्यू कितना होगा, 4। अभी वो 4 = 4 हो गया, जैसे 4 = 4 क्या रीड किया, कंटिन्यू रीड किया। कंटिन्यू मतलब क्या हुआ, अभी इसका करंट स्टेटमेंट कौन हो गया, करंट 4 वाला लूप, जो 4 वाला लूप चला वही करंट हो गया। इसका काम जैसे कंटिन्यू रीड किया ना, तो ये लूप से बाहर नहीं करेगा, ये सीधा काम करेगा अपडेट में करेगा, मतलब जो रिमेनिंग स्टेटमेंट है ना उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, करंट स्टेटमेंट क्या स्किप कर दिया।
और कहाँ भेज दिया काम पायलट को सीधा अपडेट में। अब आई का वैल्यू कितना था 4 तब कितना हो जाएगा 5। जैसे यहाँ 5 को यहाँ चेक करेंगे 5 टू लेस देन इक्वल टू 5 है लेस देन में बट इक्वल टू तो है ना सीधा इसके अंदर हो जाएगा। फिर कंडीशन चेक करेंगे 5 इक्वल टू 4 होता है नहीं कैलकुलेट करेंगे यहाँ से आई का वैल्यू 5 और फिर आई प्लस प्लस करेंगे कितना होगा 6 और उसके बाद फिर अपडेट हो जाएगा कंडीशन हो जाएगा। अपडेट करने के बाद सॉरी क्या 6 इज लेस देन 5 होता है नहीं कंडीशन फॉल्स इससे बाहर। अब देखो 1 2 3 5 प्रिंट हुआ 4 स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट किया मतलब स्किप किया मतलब करंट स्टेटमेंट को क्या किया उसमें स्किप कर दिया बाकी रिमेनिंग स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया हाँ या नहीं। तो ये हुआ तुम्हारा कंटिन्यू का मैकेनिज्म कैसे वर्क होता है। यस या नो कंटिन्यू का क्या मैकेनिज्म है कैसे काम करता है। तो अभी जैसे अभी तो मैंने फॉर में यूज किया लेकिन अगर इसको हम वाइल में करेंगे तो क्या होगा। देखो एक चीज़ आप गौर करना है इस पर फोकस करना कि अगर फोर में अगर आप कंटिन्यू अप्लाई किए तो जैसे कंटिन्यू रीड किया कहाँ भेजा वो अपडेशन में भेजा। लेकिन सिमिलरली अगर आप वाइल और डू वाइल में अगर कंटिन्यू को यूज करते हो ना तो वो अपडेशन में नहीं भेजता है वो कहाँ भेजेगा कंडीशन में भेजेगा। जैसे इसी प्रोग्राम को ठीक है सर इसी प्रोग्राम को हम अगर मान लीजिए अभी आप हमें डिस्कस करके बताओगे जैसे कि हमने वाई लिखा क्या लिखा आई इज लेस देन इक्वल टू हमने 5 दिया ना जी। इसी प्रोग्राम को सिमिलर कोड को आई इक्वल टू 4 कर दे क्या रीड करेगा कंटिन्यू रीड करेगा ना और यहाँ सॉर्ट करेंगे आई को है ना स्लैश की जैसे नो अब यहाँ मान लीजिए आई इक्वल टू यहाँ स्लैश कर दिए हैं 1 से हम पूरा प्रोग्राम में लेके 4 लिखते हैं हम वाइल में बता अभी 4 में बताया ना अब हम कहाँ बता रहे हैं वाइल में बता रहे हैं। अब वाइल में इसका कंटिन्यू कैसे काम सब में देखेंगे। अगर सेम कोड को हम लिखते हैं तो आई इक्वल टू कितना है 1 यहाँ चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 5 है यस सीधा इसके अंदर बन जाएगा ना। अब आई का मैच करेंगे आई का वैल्यू 1 है 1 इक्वल टू 5 है नहीं है सॉरी 4 है नहीं है कंटिन्यू रीड करेगा नहीं सॉर्ट करेगा आई का वैल्यू कितना होगा 1 वापस फिर कहां जाएगा ये सर अपडेट का अपडेट लिख देते हैं देखो मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ सीधी शॉर्ट किया ना आई प्लस प्लस ध्यान में लेता हूँ ठीक है ऐसा पास करो देखो मैंने आई प्लस प्लस लिख दिया हुआ है। अब यहाँ पे मिस हो गया अपडेट कर देते इसको फिर से मैं बता रहा आई इक्वल टू 1 इज लेस देन 5 है यस इसके अंदर में जाएगा आई का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 4 है नो तो कंटिन्यू को रीड करेगा नहीं करेगा। अब फिर यहाँ पे जाओ सॉर्ट करो प्रिंट करेगा आई वैल्यू कितना 1 अब अपडेट करेगा आई वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। फिर यहाँ जाएगा कंडीशन हो जाएगा चेक करेगा क्या 2 इज लेस देन 5 है यस कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगा सीधे इसके अंदर हो जाएगा। अब आई का वैल्यू कितना है 2 इक्वल टू 4 होगा 2 इक्वल टू 4 है नहीं है इसको रीड करेगा नहीं यहाँ पे जाएगा सी आउट का अपडेट करेगा 2 अब आई का वैल्यू अपडेट करेगा आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 होगा। फिर यहाँ जाएगा कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन 5 है यस जैसे कंडीशन ट्रू होगा सीधे इसके अंदर हो जाएगा आई का वैल्यू कितना होगा 3 क्या 3 इक्वल टू 4 होता है नहीं इसको रीड करेगा ये नहीं करेगा सॉर्ट करेगा आई वैल्यू कितना हो जाएगा 3 फिर आई प्लस प्लस करेगा आई वैल्यू कितना हो जाएगा 4 अब जैसे यहाँ 4 हो जाएगा फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 4 इज लेस देन 5 होता है यस जैसे कंडीशन ट्रू होगा सीधा इसके अंदर हो जाएगा आई वैल्यू कितना हो गया 4 यहाँ पे क्या हो गया 4 इक्वल टू 4 है यस जैसे कंटिन्यू सेटिस्फाई कर दिया कंडीशन सेटिस्फाई क्या रेट किया कंटिन्यू अब कंटिन्यू सीधे कहां भेजेगा कंडीशन में भेज दिया ना कि अपडेट में। कंटिन्यू क्या करेगा सीधे का वाइल अगर यूज कर रहे हो यहीं पे फोकस करने की चीज है ये भी ध्यान देने की चीज है। जैसे कंटिन्यू रेट के काम में दीजिए कंडीशन में आई का वैल्यू कितना हो गया 4 है फिर से चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 5 है यस फिर आया इसके अंदर फिर चेक करेगा क्या 4 इक्वल टू 4 है यस फिर क्या रेट किया कंटिन्यू फिर कहां भेजा कंडीशन आई का वैल्यू फिर वो पा रहा है क्या तुम वहां जाके क्या किए फंस गए समझ में आया। वहां जाके क्या किए वापस वहीं पे घुमाते रहेगा मतलब 1 2 3 प्रिंट करेगा बाकी तुमको दिखाएगा नहीं तुम्हारा 1 2 3 प्रिंट करेगा बाकी वो नहीं दिखाएगा। हमारा आउटपुट तो आना चाहिए 1 2 3 5 आना चाहिए ना 5 कभी नहीं आएगा क्यों क्योंकि जैसे कंटिन्यू सेटिस्फाई किया तो कहाँ भेज दिया वो कंडीशन में भेज दिया। समझ में समझ में तो अगर आप इसी प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे अगर वाइल में यूज करो तो कैसे बनाओगे अगर 4 में यूज करो तो हमको जानना जरूरी है ना
कि अगर हम 4 में यूज कर रहे हैं कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू सेटिस्फाई करेगा कहाँ भेजेगा, अपडेट में। अगर 4 का यूज कर रहे हो, अगर वाइल में अगर यूज कर रहे हो कंटिन्यू का, तो अगर कंटिन्यू सेटिस्फाई करेगा कहाँ भेजेगा, वो कंडीशन भेजेगा। यस या नो? ये दो जानना जरूरी, कैसे कहाँ पे वर्क होता है। मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। चलो लैपटॉप दिखाओ। लैपटॉप तो मुझे है, तो पहले हम ब्रेक का यूज प्रैक्टिकल करवाते हैं, है ना? C++ में कर रहे हैं ना? ओके डियर। आपको प्रिंट करना है 4, I equal to 1 and I is less than equal to 5, I plus plus, yes or no? सॉर्ट करेंगे, है ना? I स्लाइस की डालें, रिटर्न 0, कंट्रोल S, ब्रेक, है ना? ब्रेक, ठीक है? हम सिंपल एक प्रिंट करेंगे इसका, ऐसे क्या आएगा? वॉइस बात नहीं करो, स्पेलिंग गलत हो गया। ठीक है? और मैंने एक्चुअली जो मैंने सेव किया है एक्सटेंशन सी में डाला है, आपको सी भी करना होगा ना? ठीक है? यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉट cpp, अब सही है? कंपाइल की, देयर इज नो एरर, रन करवाइए, देखिए क्या आया, आएगा, कुछ नहीं, कैसे नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 है। अभी हमने ब्रेक और कंटिन्यू का यूज नहीं किया। चलो अब हम ब्रेक का यूज करते हैं, प्रोग्राम समझा दिया ऑलरेडी आपको, है ना? ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है? अब यहाँ इफ कंडीशन के साथ देते हैं, इफ I इक्वल टू 4, क्या रीड करेगा, ब्रेक, अदरवाइज क्या करेगा? ठीक है? अब इसका आंसर क्या है बताओ, 1 2 3 आएगा ना? देखिए 1 2 3 आया, मतलब लूप को फॉल्स होने से पहले भी आपको दिखा दिया। ये ऑलरेडी हम समझा चुके हैं। अब मान लीजिए इसको मैं कमेंट में डालता हूँ, हम इसको कमेंट में डाल दिए कंडीशन, अब ब्रेक ऐसे, अभी क्या आउटपुट आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्या सबसे पहले क्या रेड कर लिया, ब्रेक को सीधा, देखो कोई भी आउटपुट दिखाया आपको, प्रोग्राम 100% एग्जीक्यूट हो रहा है बट नो आउटपुट। प्रोग्राम गलत नहीं है, देयर इज नो एनी एरर इन प्रोग्राम, बट आउटपुट क्या है, वॉइस प्लीज बात नहीं करो, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, है ना? बात नहीं कर रहे हैं। देखो कोई ऐसा है, अब देखो हम इस प्रोग्राम में कहीं एरर है क्या? नहीं, अगर एरर होता तो आपको कंपाइल ही नहीं होता। ठीक है ना? अब फिर से मान इसी ब्रेक को हम यहाँ पे ब्रेक, यहाँ पे इसको कमेंट में डालते हैं और इसके बाद हम लगाते हैं ब्रेक। क्या लगाते हैं? देखो अब इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा बताइए? 1 आएगा, ओनली फॉर 1। देखो सिर्फ 1 आया, समझे कि नहीं समझे? तो ब्रेक का काम समझ आ गया। अब इसी को हम कंटिन्यू में कैसे बनाएंगे? इसी को अब हम कंटिन्यू में यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंटिन्यू का। अब ब्रेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ब्रेक की जगह पे हम क्या लिखेंगे? कंटिन्यू। तो इसका आउटपुट क्या आएगा?
जो ब्रेक का काम क्या होता है कि जैसे ब्रेक रीड किया सीधा लूप से बाहर कर देगा, लेकिन कंटिन्यू का काम नहीं है कि सीधा जैसे रीड करेगा वैसे ब्रेक से लूप से बाहर कर देगा। ये क्या करते हैं, इस करंट स्टेटमेंट से भी बाहर करता है, बाकी को वो एक्सक्यूज करते हैं। है ना? देखो कंपाइल करो, there is no error, just run it। क्या है देखो 1 2 3 5, देखो 4 गायब हो गया ऑटोमेटिक, मतलब उसने क्या करंट स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हुआ। सेटिस्फाइड कौन हुआ, यहाँ पे करंट स्टेटमेंट i = 4 उसको गैप कर दिया, स्किप कर दिया, वहां से क्या हुआ बाहर निकल गया, मतलब वो कहां चला गया अपडेशन में चला गया, मतलब करंट स्टेटमेंट को स्किप कर दिया, बाकी को एक्सक्यूट कर दिया। क्लियर बॉयज? तो अब इसी प्रोग्राम को हम ना वाइल में बनाते हैं, ठीक है। अब इसको हम कमेंट में डालते हैं, ठीक है, कमेंट में डालते हैं, इसी प्रोग्राम को वाइल में बनाते हैं, ओके ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वाइल लेते हैं, आप देखिए सर वाइल लिए i > 5, नाउ हम लिखेंगे if i = 4 then continue और करेंगे i /t, ठीक है। अब देखिए सर सेम कोड हमने किस में लिखा हुआ है, सेम कोड हमने किस में लिखा while में। अब अगर हम 4 में किए तो 1 2 3 5 प्रिंट हुआ था ना, बट अभी while में अगर हम कर रहे हैं तो क्या आउटपुट आएगा, इसको देखिए यहाँ पे सर आई को डिक्लेयर नहीं किया सर, है ना, डिक्लेयर है ऑलरेडी, यही दिख रहा है, वैल्यू नहीं दिया सर, सुनो वैल्यू सर अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे हम i++ अपडेट करेंगे, स्लैश i के बदले में स्लैश करते कोई दिक्कत, अब करेक्ट है, कंपाइल कीजिए, जस्ट रन इट, देखिए आउटपुट क्या है। तो इसके बाद देखो ये ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है ना, ब्लिंक हो रहा है मतलब वो बार-बार कंडीशन में भेज रहा है, बार-बार कंडीशन में भेज रहा है, बार-बार कहां भेज रहा है, वो कंडीशन में, आपको 5 प्रिंट नहीं होने दे रहा है। देखो बार-बार वो स्टक हो गया, फंस गया, वही घुमा रहा है उसको। लेकिन यही चीज को अगर हम 4 में करते थे तो 1 2 3 5 प्रिंट होता था। लेकिन इससे प्रूफ हो गया ना कि अगर हम while में कंटिन्यू को यूज करते हैं तो हमें कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, फिर कहां देता है वो कंडीशन में, ना कि अपडेशन में। लेकिन अगर 4 का यूज करते हो तो 4 में अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो कंटिन्यू कहां देता है अपडेट में, ये याद रहेगा। अगर 4 का यूज अगर कंटिन्यू का यूज अगर आप 4 में कर रहे हो तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कहां भेजेगा अपडेट में। अगर while में यूज कर रहे हो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, कहां भेजेगा वो कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी आप लॉजिक लगा सकते हो। जैसे आप इसी प्रोग्राम को बोले नहीं while में यूज करना है, आपको while का यूज करना है और कंटिन्यू का यूज करना है और 1 2 3 5 प्रिंट करना है, कैसे होगा, अपडेशन को ऊपर कर देंगे सर, सिंपल कुछ नहीं करना है, जो अपडेशन है ना उसको एक के ऊपर कर देंगे, ये कट देखो आप कर रहे हैं, कट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, आप ऐसे में कहां पे लिखेंगे, हमने कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हटाएंगे और कहां पे लिखेंगे, इसके ऊपर में, एक के ऊपर में सर, यहाँ पे नहीं सर, एक के ऊपर, वही तो पूछ रहा हूं कहां पे लिखना है, i++ यहाँ कर देंगे, यस सर, कंटिन्यू यस सर, यस सर, चलो मैं यहाँ पे करता हूँ, उसका ड्राइव देखते क्या आता है ना, लेट्स सी। सर 0 से वही स्टार्ट करना पड़ता, क्या आया, कहाँ आया सर 0 से स्टार्ट करना पड़ता, और कहाँ आया, कंडीशन लगाना पड़ेगा, कंटिन्यू के ऊपर। चलिए दिस इज योर क्लास वर्क, करके दिखाओ कैसे करेंगे। अगर आपको 1 2 3 प्रिंट करना है, 5 प्रिंट करना है और कंटिन्यू का यूज करना है, while लूप का यूज करना है, करके दिखाओ। 1 2 3 5, हाँ बिल्कुल।
बाहर में अपडेशन एक नहीं और है अपडेशन लगेगा बाहर में फोर प्रिंट कर देगा सर, फोर प्रिंट कर देगा सर, फोर प्रिंट करेगा। सी आउट सी आउट नीचे और इसके नीचे इसके नीचे यस सर, अब हो गया। हुआ जी, चलो अब इसको रिकॉर्ड करना।